मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र जी को रघुराई कहते हैं और उनके पूर्वजों में एक राजा रघु हुआ करते थे, उन्हें लोग राजा रघु कहते थे। यह बात जब राजा रामचंद्र जी के कानों में पड़ी तो अपने विशिष्ट गुरु से पूछने यह बात गए। उन्होंने कहा कि गुरुवर, हमको लोग रघुराई क्यों कहते हैं? तो उन्होंने बताया कि बेटा राजा राम, आपके पूर्वजों में एक पूर्वज थे, आपके पूर्वजों में एक पूर्वज थे जिनका नाम राजा रघु था, और उन्होंने अपने जीवन काल में कुछ ऐसे काम किए जिन्हें उन्हें लोग राजा रघु कहते हैं। तो कहे गुरुवर, पूरी बात बताएं, हम बात को नहीं समझे। तो उन्होंने बताया कि आपके पूर्वज राजा रघु, एक बार की बात है, उन्होंने प्रयागराज में स्नान करने के लिए गए। उनके 700 पटरानियां थी। जब वो जाने लगे तो पटरानियां बोली कि महाराज हम भी साथ चलेंगे। तो राजा तो थे ही, उन्होंने तमाम नौकर चाकर को व्यवस्था दिया कि आप हम पूरी महारानियों के साथ प्रयागराज स्नान करने को चलेंगे। तो उन्होंने प्रयागराज आए और स्नान करने के बाद एक पंडा के पास गए। उस पंडे का नाम था कनवा पंडा। तो उन्होंने राजा रघु से पूछा कि ये सब किसकी पत्नियां हैं? तो राजा रघु ने कहा कि महाराज ये सब हमारी पत्नियां हैं। कहा कि फिर आप 700 पत्नियां हैं तो आपका काम भी जल्दी हो जाता होगा। कहें इसमें कहने की क्या बात है? अरे जब हमारे पास 700 रानियां हैं तो काम तो जल्दी होगा ही। तो उन्होंने कहा कि राजा साहब, आप हमको दक्षिणा में क्या देंगे? तो राजा रघु बोले, कहे कि आपको दक्षिणा में जो भी चाहिए आप खुशी खुशी मांग सकते हैं, हम तो दान करने ही यहाँ आए हैं। तो राजा रघु की बात सुनकर के कनवा पंडा बोला, कहा महाराज हमको 700 यही रानियां दे दे। अबे हमारा शादी ना भइल बा, तो 700 रानी पा जा तो हमरो कारोबार चले लगी। तो कहें कि अरे एक खिदूठी जौन बेरावे खोए बेराल है, 700 का करबे? कहे नहीं, हमको चाहिए तो 700 चाहिए। तो राजा की बात, कनवा पंडा की बात सुनकर के राजा कहे कि जाओ यूं मस्त, तुम 700 रानियां ले जाओ। तो इसी बात पर फिर आगे संकल्प होने लगा। उन्होंने कहा कि फिर कनवा पंडा सोचने लगा, कहा कि महाराज अगर 700 पत्नियां थी, अगर एक एक पाव खाएंगी तो 700 का कितना राशन होगा? तो कहा महाराज रुकिए, इनका कहन मेहरारू तो दे दी है, ये बतावा कि इनका हम कहा खिलाई पिलाई? तो कहन कहा चाहता हमसे? कहन कि हम ही चाहते ही कि अपन राजपाट हमें दे दे। कहन बस? कहन हाँ। तो कहन ऐसा करो कि जाओ तो हमारा राजपाट ले जाओ, तुम खुशी से रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो राजा रघु स्त्रियां भी दान दे दिए और धन दौलत भी दान दे दिए। धन दौलत दे करके जाने लगे तो महाराज के पैर पकड़ लिया। कहा आप जैसा दाने इस दुनिया में नहीं देखी। कनवा पंडा कहा हम आपके साथ चलेंगे। कहे अरे हम अपनी पत्नी दे दे है, अपन पूरा साम्राज्य दे दी है, अब का तू हमसे चाहता है? कहे नाथ हमका अपने साथ रखा। तो कहे ठीक है। तो कहे आप हमारे साथ हमारे ही महल में रहिए। तो भगवान हरि से देखा ना गया बाबूजी, सुदर्शन चक्र घूम गया और दुनिया के मालिक जब राजा रघु की व्यथा को समझे तो उन्होंने विमान भेज दिए, देवलोक से विमान भेज दिए कि राजा को यहाँ पर बुला लाओ। तो जब यह बात कनवा पंडा को मालूम चला कि महाराज स्वर्ग जाने वाले हैं। कहाँ महाराज?
कहन तू अपन ही नरक लैला हमके स्वर्ग दे दे। कहन यार ये हमरे खातिर आवत है। कहन ना ना प्रभु ना, यही संचालन आप करा, हमका जाए दो वहां। तो नहीं माना। जब खटोला लेकर देवदूत लोग आए, राजा रघु बैठे तो खटिया के नीचे खटिया पकड़ करके वो भी स्वर्गलोक को चला गया। जब वहां गया तो देवलोक, विष्णु भगवान आदि देवता, उनके लिए वहाँ 700 लड़कियां और पूरा राजपाट, जैसा यहाँ था अयोध्या में वैसा ही वहाँ पर उनको मिला। तो यह सब देख करके कनवा पंडा पूछा कि महाराज ये सब किसके लिए है? देवदूत ने बताया कि यह सब महाराज रघु के लिए है। तो राजा रघु से बोला, फिर कनवा पंडा कहा कि प्रभु आप हमका ये सब दे दें। कहे यार वहाँ रहा तो वहाँ हम सब दे दिए, यहाँ मांगा था यहीं यहाँ सब दे कुछ दे दिए। कहें नहीं आप एक हमके दे दें। तो कहें ठीक है। तो आगे इसी तरह से जब गया तो वहाँ आग का गोला था। उसने कहा, देवदूत ने बताया कि यह किसके लिए है? कनवा पंडा पूछा है किसके लिए है? देवदूत ने बताया आपके लिए है। तो महाराजा से फिर हाथ जोड़ पड़ा, कहा राजा रघु आप एक ही ले ले, हमके एका न चाहिए हमें, नहीं तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगी। तो ऐसे राजा थे राजा रघु, हर चीज दान में देते गए। तो राजा रामचंद्र जी जब इस कहानी को सुने तो पुरोहित ने बताया कि राम आप एक नारी के खातिर प्रकांड विद्वान 64 चौकड़ी राज्य करने वाला राजा रावण को आपने मार डाला। एक स्त्री, मात्र एक स्त्री के खातिर आपने एक ब्रह्म हत्या की और आपके पूर्वज 700 दुल्हन दान देते चले गए। तो इसी बात को समझकर रामचंद्र जी कहे कि वाह गुरुजी, आपने हमारे खानदान की ऐसी कहानी सुनाई। हम उसके काबिल तो नहीं हैं, फिर भी बनने का प्रयास करेंगे। तो यह शिक्षा, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि मन का धीर कभी नहीं खोना चाहिए दोस्त। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, जब कठिनाई आती है तब हमको आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। अगर यह बात नहीं समझेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। आप इसी तरह से हमारे चैनल पर डेली एक कहानी सुनेंगे। आप हमको बहुत सारा प्यार दुलार देना जैसे सबको मिलता है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना।